So, welcome guys. I am Rohan Salunke and we are discussing those historical topics which were in news, ठीक है, which are important from prelims 2023 perspective. So let us begin, ठीक है. Those who haven't seen the previous video, just watch it. वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी important personalities, कुछ locations, कुछ temples cover up किए हैं, वो देख लीजिएगा and then come to this video, ठीक है. Now let us discuss the news first. Madras High Court directed the state to pass an appropriate order within 8 weeks in favor of the petitioner and other employees of Rajgopalaswamy Kulsekar Alwar Temple in Ambasundaram. ठीक है, Ambasamudram in कट करना in Ambasamudram. Now देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है. दिस पर्सनैलिटी कुलशेखरा अलवार, ठीक है, ये अलवार जो थे, नयनार्स जो थे, आप जो संगम लिटरेचर में, ठीक है, या फिर साउथ इंडिया की जो भक्ति मूवमेंट हुआ है, ठीक है, तो उनके बारे में वहां पे आप पढ़ते हो, ठीक है. बट यहाँ पे सिंस इट वाज इन न्यूज तो हम लोग को पढ़ना है अलवार्स क्या थे एंड पर्टिकुलरली कुलशेखर अलवार कौन थे, ठीक है. नाउ सी यहाँ पे अलवार्स वेर दोज पीपल, दोज कम्युनिटी और दोज ग्रुप ऑफ 12 तमिल पोएट सेंट्स, ठीक है. 12 यहाँ पे 12 थे, 12 तमिल थे, तमिल पोएट सेंट्स थे हु लिव्ड बिटवीन 6th and 9th century, ठीक है, एडी, एंड कंप्राइज डिवोशनल हिम्स इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड विष्णु. तो इसको मैंने कैसे याद रखा था, देखो अलवार्स, ठीक है, अलवार्स ए, लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार्स हैं, ठीक है, ए, तो ऐसे याद रखो, ठीक है. नाउ दे प्रमोटेड भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया, ठीक है. नाउ देयर वर्क्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड नलईरा दिव्य प्रबंधम, ठीक है. सो अलवार्स नलईरा दिव्य प्रबंधम, NDP, ऐसे याद रखो, ठीक है. नाउ लेट अस सी हु वाज कुलशेखरा अलवार. नो सी यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज स्टैचू ऑफ कुलशेखरा अलवार, ठीक है. ही वाज मिडीवियल सेंट एंड पोएट फ्रॉम तमिलनाडु. अगेन डिवोशनल पोइट्री, ठीक है, उन्होंने एक डिवोशनल पोइट्री कंपोज की है इन प्रेज ऑफ लॉर्ड विष्णु. तो उनका नाम क्या है वो पोइट्री का, मुकुंद माला स्तोत्र, ठीक है, मुकुंद माला स्तोत्र. बस तो ये याद रख लीजिएगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट न्यूज, जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है, इट इज रिगार्डिंग द फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन चिरांद दैट इज सिचुएटेड इन बिहार फेसेस थ्रेट्स ऑफ इरोजन, ठीक है. तो ये लोकेशन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. नाउ देखो, नियोलिथिक चाल्कोलिथिक सेटलमेंट्स इन चिरांद, माने यहाँ पे क्या है, नियोलिथिक सेटलमेंट्स भी है एंड चाल्कोलिथिक सेटलमेंट्स भी है. नाउ नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक सेटलमेंट्स का जो डिफरेंस है आपने एनसीईआरटीज में पढ़ना है, ठीक है. आपने पढ़ा होगा, आई गेस. नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज दे वेर इन न्यूज राइट नाउ, तो आपको पढ़ना चाहिए. नाउ चिरांद इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन बिहार, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. डेट्स बैक अराउंड 7000 to 4000 BCE एंड रिवील्ड एविडेंसेस ऑफ अर्ली एग्रीकल्चर, ठीक है, अगेन अ फिनोमिना ऑफ न्योलिथिक एज, ठीक है, सेटलमेंट्स पैटर्न, पॉटरी मेकिंग, ठीक है, एंड अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस एट दैट टाइम. सो दैट्स ऑल फॉर दिस न्यूज. Now let us discuss another news. Now see, this news has been because of city of Ayodhya. यहाँ पे आर्टिकल था, अयोध्या a city of paramount belief steeped in folklore, mythology and faith, ठीक है. Now few important facts, though we all know where Ayodhya is situated, why it is important, ठीक है, but we will have a revision. Ayodhya city उत्तर प्रदेश में है, बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा, ठीक है, बीइंग रूल्ड बाय वेरियस डायनेस्टीज. अभी ये इंपॉर्टेंट है, कौन से डायनेस्टीज ने यहाँ पे रूल किया है. तो मौर्याज है, गुप्ताज है, पालाज है. तो इसको कैसे याद रखेंगे, MGP, ठीक है. सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सरयू रिवर, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सरयू रिवर, ठीक है. नाउ इट वाज कैपिटल ऑफ कोसला ड्यूरिंग द रीन ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी, ठीक है. तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी थी, जो कोसला जो किंगडम था उनका कैपिटल था अयोध्या सिटी, ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू कैन सी ओवर हियर. नाउ वी विल हैव अ लुक ओवर कोसला, ठीक है. नाउ कोसला इज वन ऑफ द महाजनपदास लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ बिहार. तो ये आपको पता होना चाहिए, 16 महाजनपदास है, आप आपकी एनसीईआरटी में पढ़ते होंगे, एंशियंट वाली एनसीईआरटी में, ठीक है. 16 महाजनपदास है, जिसमें से कोसला जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अयोध्या उसका कैपिटल था, अयोध्या न्यूज में था. रूल्ड बाय इक्ष्वाकु डायनेस्टी मेंशन्ड इन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट सच एज रामायण एंड
महाभारता, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स कैपिटल वॉज अयोध्या। तो ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्लेस वेयर बुद्धा विजिटेड, तो इसी के ऊपर यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बुद्धा कौन से जगह पे विजिट करते हैं ना, तो मतलब कहाँ उन्होंने किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से महाजनपद, कौन से किंगडम में उन्होंने विजिट किया था। सो दिस इज वेयर कोसला इज सिचुएटेड। ये जो डायग्राम है ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एक बार देख लेना मैप। नाउ लेट अस डिस्कस अनदर न्यूज अहेड। दिस न्यूज इज फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट्स परम कामरूपा, ठीक है, परम कामरूपा सुप्रीम कंप्यूटर फैसिलिटी, परम कामरूपा सुप्रीम कंप्यूटर फैसिलिटी। तो ये जो कामरूपा है ना, ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इट इज हैविंग समथिंग सम सिग्निफिकेंस विथ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। तो क्या है हम लोग देखेंगे। नाउ सी, यहां पर कामरूपा, इट वॉज एन एंशिएंट किंगडम लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे आसाम एंड पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश एंड भूटान, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो ना, जो तो ये है कामरूपा का किंगडम, मोस्ट पावरफुल किंगडम इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग द मिडीवियल पीरियड, ठीक है। तो इसका एंशिएंट में भी सिग्निफिकेंस है, एंशिएंट भी किंगडम है ये, और इसका मोस्ट पावरफुल ये था मिडीवियल पीरियड में भी, ये भी आपको याद रखना है। रूल्ड बाय अ सीरीज ऑफ डायनेस्टीज, कौन से हैं, वर्मन डायनेस्टी एंड देन पाला डायनेस्टी। तो दैट्स ऑल। नाउ अनदर जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इट वॉज बेस्ड ऑन मॉडर्न इंडिया। नाउ अ माइन्यूट टू एक्नोलेज द डे व्हेन इंडिया वॉज एजुकेटेड बाय मैकॉले, ठीक है। नाउ ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ सी, वी विल डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ लॉर्ड मैकॉले। इन दिस डायग्राम, इन दिस फोटो, यू कैन सी लॉर्ड मैकॉले हिमसेल्फ। नाउ ही वॉज द लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल इन इंडिया इन 1834, ठीक है, ये याद रखो। देन इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। व्हाई ही डिड दिस? टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद द ब्रिटिश। तो कम्युनिकेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर ट्रेड एंड कॉमर्स में ईजी हो जाएगा, तो इसकी वजह से जो है ही इंट्रोड्यूस द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम। नाउ ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1857। सो रिमेंबर दिस फैक्ट, ठीक है। ड्राफ्टेड इंडियन पिनल कोड, ठीक है, जो हम लोग आज भी यूज करते हैं, कुछ मेजर पार्ट उसका आज भी चलता है, एंड विच वॉज बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो लाइक इम्पॉर्टेंट, ही प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल फॉर ब्रिंगिंग मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज टू इंडिया, ठीक है। तो ये याद रख लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज विथ रेस्पेक्ट टू सावित्रीबाई फुले। तो एक आर्टिकल आया था, हाउ टू ऑनर द लीगेसी ऑफ सावित्रीबाई फुले टुडे, ठीक है। तो सावित्रीबाई फुले एज अ पर्सनालिटी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में आप पढ़ते हो, सत्यशोधक समाज है, ठीक है, महात्मा ज्योतिराव फुले है, ये आप पढ़ते हो। तो हम लोग डेडिकेटेडली पढ़ेंगे आज सावित्रीबाई फुले। नाउ सी, हियर इज द फोटो ऑफ सावित्रीबाई फुले, ठीक है। नाउ शी वॉज स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, ठीक है, एंड एम्पावरमेंट, एंड अपोज्ड अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज एंड सती। सो ऑल द रिफॉर्मेटरी जो लिबरल थॉट्स है, ठीक है, तो यहाँ पे शी वॉज लाइक यूटिलाइजिंग देम। क्या था? वुमेन्स एजुकेशन था, एम्पावरमेंट था, अपोज्ड अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज एंड सती। तो ये याद रखो, ठीक है। नाउ उनके लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस थे कुछ, तो वो क्या थे? 2 लिटरेचर उन्होंने लिखे, काव्या फुले, ठीक है, जो उन्होंने क्या किया, पोएम्स के थ्रू अवेयरनेस किया है लोगों के बीच में, एंड 52 काशी सुबोध रत्नाकर। So this was another contribution. Now, with her husband Mahatma Jyotirao Phule, she opened the first school for girls in India in 1848. So remember this fact. This is very important. ठीक है, established a home for widows and a shelter for the destitutes. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, विडोज के लिए होम और डेस्टिट्यूट्स के लिए शेल्टर किया था, ठीक है। नाउ उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन खोला जिसका नाम था बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, ठीक है, मींस इन्फेंटिसाइड प्रोहिबिशन होम। तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज इज म्यूजियम ऑन फ्रीडम फाइटर्स टू कम अप एट चंदेर नगर, ठीक है, चंदेर नगर, चंदेर नागौर, एनी हाउ यू कैन प्रोनाउंस, बट इसका इंडियन कंटेक्स्ट में जो प्रोनाउंसिएशन है ना, यह है चंदेर नगर, ठीक है, चंदेर नगर। नाउ इट वॉज फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी फ्रॉम 1673 टू 1950। तो ये आपको याद रखना है। कहाँ पे सिचुएटेड है? हुगली डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, ये आपको याद रखना है। इट वॉज रूल्ड बाय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट वॉज सेंटर फॉर फ्रेंच ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लोकेशन।
लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट न्यूज, ठीक है। नाउ अ स्टैचू ऑफ रानी गेडिनलुई, फ्रीडम फाइटर ऑफ जिलियांगरोंग ट्राइब, ठीक है, जिलियांगरोंग ट्राइब हैज बीन इंस्टॉल्ड इन गोरखपुर यूपी, ठीक है। नाउ विल डिस्कस अबाउट रानी गेडिनलुई। नाउ ये एक हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। यहां पे आप फोटो देख सकते हो, ठीक है, रानी गेडिनलुई की। नाउ शी वॉज अ नागा स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर, तो ये आपको पता होना चाहिए, मेंबर ऑफ जेलिंगरोंग ट्राइब, ठीक है। नाउ फॉर्म्ड द नागा वुमेन्स यूनियन इन 1936, फॉर्म्ड नागा वुमेन्स यूनियन इन 1936, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ लेड सेवरल आर्म्ड अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज, ओके। अरेस्टेड बाय ब्रिटिश इन 1932, 1932 में क्या चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट, ठीक है ना। Arrested by British in 1932 and was sentenced to life imprisonment and released in 1947, ठीक है। जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो उसके बाद में उनको रिलीज किया गया है पोस्टुमसली, ठीक है, मतलब उनकी डेथ के बाद रिसेंटली। शी वॉज अवॉर्डेड इंडियाज सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द पद्म विभूषण इन 1992, तो ये आपको कुछ पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। नाउ अनदर न्यूज, यहाँ पे क्या है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्लैग्स ऑफ भोपाल न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस एट रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो देखो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, इसका नाम पहले कुछ और था। ये दो चीजों की वजह से न्यूज था, एक तो पीएम ने जो है वो एक वंदे भारत एक्सप्रेस वहां से लॉन्च किया है, ठीक है। सेकंड थिंग, वो स्टेशन जो है ना उसका नाम पहले कुछ और था, उसका नाम बाद में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ठीक है। तो देखो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे रानी कमलापति के बारे में, ठीक है। रानी कमलापति, हु वाज शी, सो इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर हिस्ट्री परस्पेक्टिव। यहाँ पे देखो रानी कमलापति, यू कैन सी हियर द स्टैच्यू ऑफ रानी कमलापति। शी वॉज क्वीन ऑफ गोंडवाना, दैट इज द सेंट्रल इंडिया, ठीक है, एंड रूल्ड इन लेट 16th एंड अर्लियर 17th सेंचुरी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ बैटल ऑफ रक्सेल, इन दिस बैटल ऑफ रक्सेल शी लेड हर आर्मी अगेंस्ट द मुगल फोर्सेस ऑफ एम्परर अकबर, ठीक है, एंड शी इमर्ज्ड विक्टोरियस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शी इमर्ज्ड विक्टोरियस एज वेल, ठीक है, अगेंस्ट द एम्परर अकबर। नाउ शी इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द गोंड पीपल अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेजन्स, ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। नाउ लेट अस सी अनदर न्यूज। नाउ ये न्यूज में इसीलिए था क्योंकि एक आर्टिकल आया था उसके ऊपर, ठीक है, द बैटल ऑफ सरायघाट, द बैटल ऑफ सरायघाट, जहां पर हाउ लचित बर्फुकान स्क्रिप्टेड वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक मिलिट्री विक्ट्रीज अगेंस्ट द मुगल्स, ठीक है, लचित बर्फुकान, ठीक है, बैटल ऑफ सरायघाट अगेंस्ट मुगल्स, तो ये याद रखना है आपको। सो विल सी व्हाट इज बैटल ऑफ सरायघाट। बैटल ऑफ सरायघाट, ये सरायघाट ये रीजन जो है कहां पे है, असम में है, ठीक है। नाउ सी हियर यू कैन सी द स्टैचू, ठीक है। नाउ इट वॉज फॉट इन 1671 ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, तो ये आपको पता होना चाहिए। इट वॉज बिटवीन अहोम्स एंड मुगल्स, ठीक है, अहोम किंगडम जो था आसाम रीजन में उनके एंड मुगल्स के बिटवीन था ये, ठीक है, ये आपको होना चाहिए पता। बैटल ऑफ सरायघाट। नाउ अहोम फोर्सेस अंडर लचित बोरफुकान, ठीक है, अंडर लचित बोरफुकान सक्सेसफुली डिफेंडेड देयर किंगडम अगेंस्ट मुगल्स लेड बाय मीर जुमला, ठीक है। तो हियर यू कैन रिमेंबर इन दिस मैनर मीर जुमला, ठीक है, एंड देन दिस पर्सनैलिटी दे सक्सेसफुली डिफेंडेड इट, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ सी गाइज देर आर लॉट मोर इंपॉर्टेंट लोकेशंस, पर्सनैलिटीज विच वेयर इन न्यूज, ठीक है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर आर्टिकल्स या फिर कहीं ना कहीं उनके नाम मेंशन थे, तो इनको हम लोग ट्रिविया टॉपिक्स कंसिडर करते हैं। एंड ये जो लिस्ट दिया ना मैंने, लुम्बिनी, कुशीनगर, ठीक है, बुद्धा अशोका संगम लिटरेचर, बादामी केव्स, ये सारी जो चीजें हैं ये आप जो है आपके स्टैटिक के सिलेबस में पढ़ लेते हो, ठीक है। सो व्हेन यू विल बी रिवाइजिंग योर स्टैटिक सिलेबस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ठीक है, एंड आर्ट एंड कल्चर एज वेल, तो ये टॉपिक्स आपको थोड़े अच्छे से पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि अगेन दिस टॉपिक्स वेयर इन न्यूज एंड इनका जो है आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर आवर सीरीज गाइज, ठीक है। हम लोगों ने देखे कुछ टॉपिक्स, कुछ ट्रिविया टॉपिक्स मैंने आपको दिए हुए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। यूपीएससी प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस हाईली मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि आ सकते हैं। सो रीड इट, ठीक है, रीड वॉट एवर आई हैव told in this session. So all the best guys and thank you for seeing this video.